मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सुबह तमाम तर द ग्लोरी चर्च की कलीसिया को मेरा सलाम पहुंचे और तमाम तर वो लोग जो इस वक्त मुझे बैरून मुल्क देख रहे हैं, मेरा सलाम, मेरी सिंपैथीज और मेरी ब्लेसिंग खुदा की तरफ से उन तक पहुंचे और उनकी जिंदगियां और आपकी जिंदगियां खुदा के जलाल से मामूर रहें। आमीन, हालेलुया। इबादत का वक्त कितने बजे है? कितने बजे? आपको मालूम है आप कितने बजे हैं? आपको मालूम है आप कितने बजे हैं? जी चाहता है, मैं भाई से बात कर रहा था, मेरा जी चाह रहा है कि और प्रस्तुति की जाए। और अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और अगर हम एक दिन 24 घंटे की जो टाइम की टाइट अगर दें तो कितना टाइम बनता है? कितने? 2.5 घंटे बनते हैं, 2 घंटे और 30 मिनट बनते हैं। तो आज मेरा जी चाह रहा था कि मैं कलीसिया से पूछ लूं कि अगर हम इबादत को 2.5 घंटे कर दें कि नहीं? सच्ची बात बताइएगा, ऐसा ना हो कि 2.5 घंटे कर दिए जाएं और फिर आप ये सोचें कि चले 1.5 घंटा गुजर जाए, जब कलाम शुरू होगा हम तब चर्च में चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा। यकीन माने आवाज कम है। नदीम भाई के लिए भरपूर तालियां बजाएगा। आवाज कम है क्योंकि जो दिल से कहते हैं वो नारे भी मारते हैं। वो कहते हैं ऐसा हो, ऐसा हो। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारी प्रस्तुति और हमारी दुआएं और हमारे कलाम का सिलसिला है वो गहरे से गहरा होता चला जाए? समुंदर में कब गहरा जाया जाता है? जब टाइम दिया जाता है। जब इंसान टाइम देता है तो वो गहरे में उतर जाता है, लेकिन अगर टाइम ना दे तो वो सती तौर पर वो खड़ा रहता है। ऐसा ही है ना, वो सती तौर पर खड़ा रहता है। लेकिन अगर किसी ने अंदर जाकर, समुंदर के अंदर के जाकर मजों को चखना है तो उसके लिए टाइम की जरूरत होती है, उसके लिए टाइम की जरूरत होती है। और अगर आपने फॉर्मल खुदा की इबादत करनी है तो वो भी 2 घंटे 1.5 घंटे का टाइम होता है। हम फॉर्मल इबादत भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि द ग्लोरी चर्च के लोग फॉर्मल इबादत ना करें बल्कि समुंदर में गहरे तौर पर उतर जाएं ताकि खुदा की बरकत को हासिल कर सके और खुदा के नाम को जलाल मिल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे बुजुर्गी की तरफ बढ़ रहा हूं, जोर भी वैसे वैसे मिलता जा रहा है। खुदावन की शुक्रगुजारी है। आमीन, आमीन। ये जोर खुदावन की तरफ से है। अभी हमने प्रस्तुति की है आमर भाई के साथ जोर पर। जोर किसकी तरफ से है? ताकत किसकी तरफ से है? हिकमत किसकी तरफ से है? अक्ल किसकी तरफ से है? प्रॉस्पेरिटी किसकी तरफ से है? और बरकत किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। तो फिर खुदा को जलाल देने के लिए भरपूर तालियां बजाइएगा। अपनी आंखों को बंद करके, अपने दिल की आंखों को खोलकर खुदा से कहिएगा, ऐ खुदा, आज मैं तेरे कलाम और उसकी कुदरत को कबूल करता, ईमान रखता हूं, और खुदाबंद ये कलाम मेरी जिंदगी में उतरेगा और जलाल खुदा के नाम को मिलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। जल्दी के साथ 11:15 हो गए हैं। जल्दी के साथ मुकाशवा की किताब उसका नामा बाप और उसकी 11वीं और 12वीं आयत, सफा नंबर आपको 248 पर एक तबास मिलेगा। मुकाशवा की किताब उसका नामा बाप और उसकी 11वीं और 12वीं आयत, सफा नंबर ने अहदनामे में 248 पर यह इक्तबास आपको मिलेगा। आए खुदावन की आवाज को समात फरमाइएगा। अथाह गढ़े का फरिश्ता, अथाह गढ़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। किन पर? किन पर बादशाह था? टिड्डियों पर बादशाह था। ध्यान से,
अथाह गड़े का फरिश्ता, उन पर बादशाह था। उसका नाम, किसका नाम? उस बादशाह का नाम जो अथाह गड़े का फरिश्ता था, उसका नाम अबरानी में अब्दून, अबरानी में बोलिएगा, अबरानी में, और यूनानी में अपलून, बोलिएगा, और यूनानी में अपलून है। पहला अफसोस हो चुका, पहला अफसोस हो चुका। देखो इसके बाद दो अफसोस और होने वाले हैं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हमारे लिए बाई से बरकत हो। सब कहेगा आमीन, सब कहेगा आमीन। आप भी सोचते होंगे कि आज ये कौन सा टॉपिक है, लेकिन मेरा टॉपिक है अथाह गड़े का फरिश्ता। क्या बोलिएगा मेरे साथ, हसरात भी बोलिएगा। मेरा टॉपिक क्या है? पांचवा नरसिंगा जब फूंका गया है, और आज पांचवें नरसिंगे का पांचवा हिस्सा, पांचवा नरसिंगा फूंका गया है। कितने फरिश्ते थे? 7 फरिश्ते। 7 फरिश्तों के हाथों में क्या? 7 नरसिंगे। 7 फरिश्ते हैं, 7 नरसिंगे हैं, और उन 7 फरिश्तों में से पांचवा जो फरिश्ता है उसने नरसिंगे को फूंक दिया है, उसने नरसिंगे को फूंका है। और जब पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगे को फूंका है, और उस वक्त हुआ क्या है? उस वक्त टिड्डियां आ गई हैं, धुआं निकला है अथाह गड़े में से, और जब अथाह गड़े में से धुआं निकला है और उस अथाह गड़े के साथ साथ टिड्डियां पैदा हो गई हैं। और मैंने कलाम सुनाया था, टिड्डियां क्या था? टिड्डियां। और उसके बाद मैंने कलाम सुनाया था टिड्डियों का इख्तियार, कि जो टिड्डियों का इख्तियार है, जो टिड्डियों को इख्तियार दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है, टिड्डियों को जो अथॉरिटी मिली है, उस पर कलाम सुनाया था। और उसके बाद टिड्डियों का ज़ुहूर, यानी कि टिड्डियों की अपीयरेंस कैसी है, वो दिखने में कैसी नजर आती हैं, वो चलने में कैसी नजर आती हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके बाल कैसे हैं, वो बोलती कैसे हैं, उनके अपीयरेंस के ताल्लुक से मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि उन टिड्डियों की जो शबहत है वो जानवरों के साथ और इंसानों के साथ मिलती हैं। आमीन। टिड्डियों का इख्तियार और टिड्डियों का ज़ुहूर, टिड्डियों के अपीयरेंस। और आज मेरा टॉपिक है उन टिड्डियों पर जो अथाह गड़े में से निकली हैं। उन अथाह गड़े के ऊपर एक बादशाह भी है, एक बादशाह भी है, एक बादशाह भी है। चलें, अब मैं, ये था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, अब मैं इसका तारुफ बयान करने लगा हूं। मेरे सिजो, ये टिड्डियां जो अथाह गड़े में से निकली हैं, गुड, ये टिड्डियां जो अथाह गड़े में से निकली हैं, इनकी बहुत सी खुसूसियात हैं, इन टिड्डियों की बहुत सी खुसूसियात हैं, इनकी एट्रीब्यूट्स हैं बहुत सारी। और यानी 3 से 10वीं आयत में इनकी सफात हमें मिलती हैं। जब हम नामे बाप की 3री आयत से लेकर 10वीं आयत तक का मुताला करते हैं तो हमें इनकी खुसूसियात हमें नजर आती हैं, हमें इनकी खुसूसियात मिलती हैं। इस आयत में एक और खुसूसियात, एक और खासियत, एक और एट्रीब्यूट इस आयत के अंदर हमें मिलती है। और वो एट्रीब्यूट क्या है, वो खासियत क्या है जो इस आयत के अंदर इन टिड्डियों के ताल्लुक से हमें मिलती है? और वो खासियत ये है कि इनका एक बादशाह भी है, इन टिड्डियों का एक बादशाह भी है, यानी कि इन टिड्डियों का एक किंग भी है, एक हाकिम भी है, एक अथॉरिटी देने वाला है, एक बात करने वाला है, एक हुक्म चलाने वाला है। और जो ये हुक्म चलाता है, टिड्डियां उनके पीछे पीछे चलती हैं। जो ये हुक्म देता है, टिड्डियां इनका हुक्म मानती हैं। और यानी कि ये बादशाह है, ये बादशाह है। फरिश्तों का भी बादशाह फरिश्ते ही होते हैं, फरिश्तों के बादशाह फरिश्ते ही होते हैं, फरिश्तों के बादशाह, फरिश्तों के बादशाह फरिश्ते ही होते हैं। इस बात में भी वो आम जमीनी टिड्डियों से मुख्तलिफ है। मैंने बताया था जब मुआवजा किया था, जमीनी टिड्डियां और अथाह गड़े की टिड्डियां,
इन दोनों टिड्डियों के डिफरेंस मैंने बताए थे। मैंने कंपैरेटिवली स्टडी आपको दी थी, मुआवजा किया था कि जो जमीनी टिड्डियां हैं वो क्या हैं और जो था गले की टिड्डियां हैं वो क्या है। और आज इनकी एक और बड़ी ही खासियत, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस हमें नजर आता है कि जमीनी टिड्डियों का बादशाह नहीं होता, लेकिन अथाह गले की जो टिड्डियां हैं उसका बादशाह होता है। आप कहेंगे ये कैसी बात है कि जमीनी टिड्डियों का बादशाह नहीं होता? क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि टिड्डियों का बादशाह नहीं होता? जो जमीनी टिड्डियां हैं, जमीनी टिड्डियों का बादशाह होता है? नहीं होता। आपके कहने से मैं मान लूंगा नहीं, बल्कि जो खुदा का ला खता जिंदगी बख्श और मौत पर कलाम बताएगा मैं उसी पर ईमान रखूंगा। इस कलाम के अंदर हिकमत का बादशाह जो सुलेमान बादशाह है, जिसके पास हिकमत, जिसके पास बसीरत और जिसके पास मुशाहिदात का जो अफजल हैसियत रखता है, वो क्या कहता है अपनी किताब में इन जमीनी टिड्डियों के ताल्लुक से? देखिएगा अम्साल की किताब उसके 30वें बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है, और टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं है। सुलेमान बादशाह कहता है, सुलेमान बादशाह क्या कहता है? जिसके पास हिकमत है, जिसके पास बसीरत है, बसीरत मीन साइट, जिसके पास साइट है, बसीरत है, और जिसके पास मुशाहिदों में वो अफजल है, यानी कि वो एक्सपीरियंस करने वाला है, वो ये कहता है। अम्साल की किताब उसके 30वें बाब की 27वीं आयत में लिखा हुआ है, वो ये कहता है, और टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं तो भी वो बड़े बांध कर निकलती है। इसका मतलब है हिकमत का बादशाह ये कहता है कि जमीनी टिड्डियों का बादशाह नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है अथाह गले का बादशाह है, अथाह गले का बादशाह है। अथाह गले के अंदर से जो टिड्डियां निकली हैं उनका बादशाह है, लेकिन जमीनी टिड्डियों का बादशाह नहीं है। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों टिड्डियों का, इन दोनों टिड्डियों का बहुत बड़ा ये डिफरेंस है। इन शैतानी टिड्डियों का बादशाह है, इन अथाह गड़े की टिड्डियों का बादशाह है, और जिसका नाम अथाह गड़े का फरिश्ता है। जिसका नाम क्या है? अथाह गड़े का फरिश्ता है, और वो इसका फरमान मानती हैं। बादशाह है, टिड्डियां हैं अथाह गड़े की, और अथाह गड़े की टिड्डियां इस बादशाह का फरमान मानती हैं। जैसे उनको हुक्म मिलता है ये टिड्डियां वैसे ही करती हैं, ये टिड्डियां वैसे ही करती हैं। जो हुक्म इनको दिया जाता है वही ये करती हैं। मालिक है ना, बादशाह है इनका। कौन है? बादशाह है इनका। शैतानी कुव्वतें हैं, ये है शैतानी कुव्वतें, लेकिन उबे कर रही हैं। है शैतानी कुव्वतें, लेकिन उबे कर रही हैं। आपका बादशाह कौन है? आपका बादशाह कौन है? आपका बादशाह कौन है? क्या आप शैतानी फरजंद हैं? बोलिएगा नहीं। क्या आप शैतान के पैरोकार हैं? आप खुदा के पैरोकार हैं और खुदा का हुक्म मानने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शैतानी कुव्वतें अपने बादशाह का हुक्म मानती हैं। लेकिन खुदा के लोग बहुत कम ऐसे हैं जो अपने बादशाह का, अपने मालिक का हुक्म मानते हैं। ऐसा ही है, बहुत कम लोग हैं जो अपने बादशाह का हुक्म मानते हैं। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमसे तो वो ही अच्छे हैं जो शैतानी बादशाह है। वो कहता है दाएं चले जाओ, टिड्डियां दाएं चले जाती हैं। वो कहता है बाएं चले जाओ, बाएं चले जाती हैं। वो बादशाह जो कुछ कहता है, अथाह गड़े का बादशाह जो ऑर्डर करता है, ये टिड्डियां वैसा ही करती हैं। लेकिन हमारा खुदा तो जिंदा खुदा है जो आसमान पर है, जिसके सामने 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,44,000 अशखास और 7 फरिश्ते नरसिंगों को लिए हुए फूंकने के लिए खड़े हैं। वो कदूस है, हम उसका हुक्म क्यों नहीं मानते? जरूरत इस बात की है कि हम
भी उसका हुक्म माने, क्योंकि वो हमारा मालिक है, हमारा खुदा है, हमारा नजात हिंदा है, हमारा बादशाह है, हमारा आका है, हमारा मालिक है, हमारा खुदा है, हमारा मसीहा है और हमारी निजात का बड़ा मंबा है। हमें उसका हुक्म मानने की जरूरत है, हमें उसका हुक्म मानने की जरूरत है। लेकिन वी हैव टू थिंक अबाउट, क्या हम उसका हुक्म मानते हैं? बहुत सारे हुक्म हैं खुदा के जो बाइबल मुकद्दस के अंदर रकम है, लेकिन हम उसके हुक्मों को नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। ऐसा ही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा, देखिएगा आप कौन कौन से खुदा के हुक्म को नहीं मानते। हालेलुया। जो जिंदगियां आज मुझे ऑनलाइन देख रही हैं, वो भी अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा और वो भी इस बात को महसूस कीजिएगा कि आप कौन कौन सा खुदा का हुक्म नहीं मान रहे। अय्यूब कहता है, नदानों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथों से सुख पाएं, दुख ना पाएं? और अगर दुख भी पाना है तो फिर भी उसके पीछे चलना है। हम दुख पाते हैं तो टर्न बैक कर लेते हैं, मुड़ जाते हैं। मुड़ना नहीं है, बल्कि दुखों में, बुहानों में, परेशानियों में, अजियतों में, नामुनासिब हालात में उसके साथ साथ और उसके पीछे पीछे चलना है, क्योंकि वही हमारा हरावल और वही हमारा चंडावल खुदा है। आमीन। मालूम पड़ा आपको कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आप खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे। पहली बात, अथाह गढ़े का फरिश्ता। यह मैंने तारुफ बताया था, और लेकिन अब मैं बात करूंगा अथाह गढ़े का फरिश्ता। दाऊद आप क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसको, एक दफा सेट करके छोड़ दो। अथाह गढ़े का फरिश्ता क्या है? पहला टॉपिक क्या है? टॉपिक मेरा क्या है? अथाह गढ़े का फरिश्ता। और मेरा नुक्ता भी यह है, अथाह गढ़े का फरिश्ता। इस आयत में, यानी कि 11वीं आयत के अंदर, आज सुबह हमने 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ा है। 11वीं आयत में अथाह गढ़े के फरिश्ते का बयान है। इस फरिश्ते को उसके अब्रानी नाम से लिखा गया है, और अब्रानी नाम क्या है? अब्दून। अथाह गढ़े का फरिश्ता है क्या? अथाह गढ़े का फरिश्ता है। ध्यान से देखिएगा इस डेमो को। ये क्या है? लाइक अथाह गढ़ा है। ये क्या है? अथाह गढ़ा। इसके अंदर से धुआं निकला है और धुएं के साथ टिड्डियां निकल पड़ी हैं, और टिड्डियों के साथ इस अथाह गढ़े का एक फरिश्ता है। एक फरिश्ता है जो इन टिड्डियों का मालिक है, हाकिम है, बादशाह है। अब वो बादशाह तो है, और उसका अब्रानी नाम क्या है? उसका अब्रानी नाम अब्दून है। क्या है नाम? अब्दून। और उसका यूनानी नाम अपलून है एक ही है। वो बादशाह है, वो फरिश्ता है, वो अथाह गढ़े का फरिश्ता, लेकिन अब्रानी में उसका नाम क्या है? अब्दून। और यूनानी में अपलून। अब्रानी पहले थी कि यूनानी पहले थी? अब्रानी पहले थी। क्या? अब्रानी पहले थी, यूनानी बाद में आई। अब्रानी लोग कौम बनी इसराइल, यूनानी लोग यसु मसीह के दौर के लोग। मेरे अज़ीज़ों, इन दोनों का मतलब क्या है? अब्दून और अपलून का मतलब क्या है? अब्दून और अपलून का मतलब है मौत, यानी कि ये फरिश्ता जो है ये मौत है, ये फरिश्ता जो है ये हलाकत है, ये फरिश्ता क्या है? ये तबाही है, ये फरिश्ता क्या है? डिस्ट्रक्शन है, और ये फरिश्ता क्या है? जिंदगियों के अंदर नफरत की जड़ को पैदा करने वाला ये फरिश्ता है। ये फरिश्ता है जो जिंदगियों को मौत के घाट उतार देगा।
इस फरिश्ते के वसीले से, इस बादशाह के वसीले से, इस अथागढ़ के फरिश्ते के वसीले से जिंदगियों के अंदर मौत आएगी। आपके अंदर, मेरे अंदर मौत आ जाएगी इस अथागढ़ के फरिश्ते की वजह से। क्योंकि जब ये हुक्म जारी करेगा, और ये टिड्डियां जो हैं जिनके बारे में मैंने बताया, उनके अपीयरेंस के ताल्लुक से, उनके इख्तियार के ताल्लुक से, ये इंसानों के अंदर आएंगी और अपना काम करना शुरू कर देंगी। मेरे अज़ीज़ों, ये अथागढ़ का फरिश्ता बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टामेंट में 6 दफा आया है इसका जिक्र। अबदून का जिक्र 6 दफा आया है, और अपलून का 1 दफा आया है, 1 दफा आया है। अपलून लफ्ज जो है वो यूनानी लफ्ज है, और अपोलियो से लिया गया है ये लफ्ज। ये नाम, ये लफ्ज 5वीं सदी कबल मसीह से ये यूनानी लोग ये इस्तेमाल करते थे ये लफ्ज को। और अपल्लू ये देवता के साथ इसका ताल्लुक कायम करते थे, यानी कि अपलून का जो ताल्लुक है वो अपल्लू जो देवता है उसके साथ इसका रिश्ता जो है वो जोड़ते हैं। और दोमनत कैसर अपने आप को इस देवता का तुजुस्सम कहलाना वो पसंद करता था। बादशाह है और वो कहता है कि मैं इसमें से निकला हूं, यानी कि अपलून में से निकला हूं। और मैंने बताया है कि अपलून कौन है, अब्रानी में अपलून कौन है, अथागढ़ का फरिश्ता है। और अथागढ़ के फरिश्ता को दोमनत कैसर ये कहता है कि मैं इसके तजस्सुम से मैं पैदा हुआ हूं, मैं निकला हूं। ये दोनों नाम और इनकी तरतीब और बहुत अहम हकाइक बयान करते हैं। और वो हकाइक क्या हैं? अवल कि ये अबदून जो अबरानी नाम है, अबरानी लफ्ज़ है, ये मौत, तबाही, बर्बादी का बयान करते हैं। और जिसका मतलब यह है कि शैतान ने पहले बनी इस्राइल को गुमराह करके मौत की राह पर डाला। शैतान ने कौम बनी इस्राइल को, हमारे फोर फादर्स को, खुदा की उम्मत को, खुदा के लोगों को, उसने बनी इस्राइल को गुमराह किया और मौत की राह पर डाल दिया। लिहाजा अदालत, सजा, अफ़ात भी पहले कौम बनी इस्राइल पर ही आएंगी, पहले कौम बनी इस्राइल पर आएंगी। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो तरतीबवार है, यानी उसका यूनानी नाम अपलून, और अपलून यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है मौत और हलाकत। जिसका मतलब यह है कि शैतान ने बाद में कलीसिया को सताया, शैतान ने बाद में कलीसिया को सताया। और कलीसिया कब कायम हुई? पहली सदी में कलीसिया कायम हुई, और उससे पहले कौम बनी इस्राइल। शैतान ने पहले उनको गुमराह किया, इसलिए सजा भी वहां पर जारी होगी, अदालत भी वहां पर जारी होगी। और उसके बाद इब्लीस ने कलीसिया पर मौत के दरवाजों को खोलने की कोशिश की, कलीसिया को सताया, और अभी तक कलीसिया को सता रहा है। ऐसा ही है, शैतान अभी तक कलीसिया को सता रहा है। कलीसिया मुख्तलिफ कौमों, कबीलों, उम्मतों, अहले ज़बान में से चुनी गई है, चूजन। कलीसिया की अदालत बाद में होगी, पहले कौम बनी इस्राइल की होगी, क्योंकि शैतान ने पहले उनको गुमराह किया, इसलिए अदालत भी पहले उनकी होगी। कलीसिया को बाद में उसने गुमराह किया, सताया, और अभी भी सता रहा है, इसलिए अदालत बाद में होगी। बनी इंसान की तारीख
में ये पहला मौका होगा। इंसानों की जिंदगी में ये पहला मौका होगा कि वो सब जो खुदावन यसु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करते, वो शरीर फरिश्तों के कब्जे में दिए जाएंगे ताकि अजियत पाएं। और ये शरीर फरिश्ते कौन से हैं जो इस अथाह में से निकलेंगे, इस अथाह में से निकलेंगे। और वो है कौन? वो टिड्डियां हैं, वो टिड्डियां हैं जो इस अथाह में से निकलेंगी। और जब वो निकलेंगी और उनका बादशाह हुक्म देगा, जब हुक्म देगा तो फिर ये टिड्डियां, ये फरिश्ते जो हैं मुझे और आपको अजियत देंगे। और ये बनीनो इंसान की तारीख का ऐसा अलमनाक वाक़या होगा कि इंसान मौत ढूंढेगा लेकिन मौत नहीं मिलेगी। जब मैंने उनके ज़ुहूर की बात की थी, अपीयरेंस की बात की थी, उनके इख्तियार की बात की थी, तो मैंने इस बात को बयान किया था क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान मौत ढूंढेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी। मौत कहेंगे कि मौत मुझे आग दबोच ले, मुझे अपने शिकंजे में ले ले, लेकिन मौत भागेगी, मौत आपसे दूर भागेगी, मौत आपके करीब नहीं आएगी। और खुदा का कलाम ये कहता है कि ये टिड्डियां 5 माह तक इंसानों को डंग मारेंगी और इंसान मौत को हासिल करना चाहेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। हाउ वेरी सैड दैट टाइम। क्या अलमनाक वाकया होगा वो। और मैंने ये भी बताया था कि इंसान उन टिड्डियों को देख नहीं सकेंगे, इंसान उन टिड्डियों को देख नहीं सकेंगे जिस तरह अय्यूब शैतान को देख नहीं सकता, इसी तरह इंसान भी उन टिड्डियों को देख नहीं सकेंगे। इंसान चलेंगे, हो सकता है वो आगे से ढंग मार दें, हो सकता है कि वो पीछे से ढंग मार दे, मालूम नहीं कि कब कैसे और किस जगह पर वो डंग मारेंगी। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि 5 माह तक जिंदगियों को अज़ियत मिलेगी, 5 माह तक ये टिड्डियां उनको डंग मारेंगी और डंग की तकलीफ इतनी होगी कि वो मौत ढूंढेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, बच्चे जल्दी के साथ ऊपर आ जाएं, जितनी जल्दी के साथ बच्चे आ सकते हैं जल्दी के साथ आ जाएं, मत देखें एक दूसरे को, जल्दी के साथ आए, जल्दी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जल्दी के साथ आ जाए, बस जल्दी के साथ आ जाए, जल्दी के साथ आए, बस काफी हो गया, इतने बड़े हैं, जल्दी के साथ इधर आओ, जल्दी के साथ आ जाए, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर कैमरे के सामने आओ यार, कैमरे के सामने, व्हाई यू फील शेम, इधर आओ ना। खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि ये टिड्डियां जो हैं ये 5 माह तक ये लोगों को ढंग मारेंगी, लोग मौत ढूंढेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। लेकिन इन लोगों में से ये चंद लोग ऐसे होंगे जिनको टिड्डियां डंग नहीं मारेंगी, जिनको टिड्डियां डंग नहीं मारेंगी। भाई ये कौन से कुछ स्पेशल फोर्स है जिनको डंग नहीं बचेंगे, जिनको था गले के फरिश्ते जो है वो डंग नहीं मारेंगे, क्या ये स्पेशल है? यस, दे आर स्पेशल पीपल इन द साइट ऑफ गॉड। ये खुदा की बसीरत में ये हम लोग हैं जिनको टिड्डियां जो है वो डंग नहीं मारेंगी। इनका निशान क्या होगा? क्यों डंग नहीं मारेंगे भाई? हाँ, हालेलुया, किसने कहा है? हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं इस बच्चे के लिए, जोरदार तालियां। क्या? खुदा की छाप, क्योंकि इनके माथों पर बरे की छाप होगी, लाइक दिस, इस तरह छाप लगेगी, और जिन पर खुदा के बरे की छाप होगी ये टिड्डियां उनको छूने ना पाएंगी, ये टिड्डियां उनको छूने ना पाएंगी। अब देखिएगा कि क्या ये छाप आपके माथों पर है या फिर नहीं है। आपके माथों पर है।
है कि नहीं है? अगर नहीं है तो ये अलमिया है, अगर नहीं है तो अफसोस की बात है, क्योंकि ये अभी पहला अफसोस हो रहा है, पहला अफसोस हो रहा है। पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका है, यह पहला अफसोस हुआ है। किन पर? जिनके माथों पर बरे के लहू की छाप नहीं है, बरे के लहू की छाप नहीं है। वो 5 माह तक वज़ियत में रहेंगे, वो 5 माह तक। बहन, आपको शुगर का मसला था, पहले कितनी अजियत काटी, कितनी तकलीफ थी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन टिड्डी ने डंग नहीं मारा, टिड्डी ने डंग नहीं मारा, सिर्फ जख्म का निशान था। अजियत बड़ी हो रही है, लेकिन जो अथाह गढ़े की टिड्डियां ना, ओ माय गॉड, जब वो डंग मारेंगी नजर भी नहीं आएंगी, और जब नजर भी नहीं आएंगी तो इतनी कुजियत होगी, इतनी कुजियत मिलेगी कि इंसान कहेगा मुझे मौत आ जाए, मैं मर जावां ते चंगा है। मुझे तो समझ नहीं आती कितलों कितलों मैनू डंग पैन देने है, कितलों कितलों मैनू डंग पैन देने हैं, मैं मर जावां ते चंगा है। लेकिन इससे पहले कि आपके लबों से, आपके होंठों से ये अल्फाज निकलें, दाऊद प्लीज इस माइक को ठीक करो, और ठीक करके पीछे हट जाना, ठीक करो। जब अब देखिएगा, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है। अगर अभी आप उस बरे के लहू की छाप अपने माथों पर ले लेंगे तो ये टिड्डियां आपके करीब नहीं आएंगी, ये टिड्डियां आपके करीब कभी नहीं आएंगी। ये शरीर फरिश्ते जो हैं ये कभी आपको जियत नहीं देंगे। ये जो अथागढ़े का बादशाह है, अथागढ़े का हाकिम है, जिसका नाम अबदून है, अपलून है, वो भी टिड्डियों को कहेगा भाई टिड्डियां दाहिने हाथ की तरफ मत जाना, क्योंकि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के चुने हुए लोग हैं, ये बरगज़िदा लोग हैं, ये रास्तबाज लोग हैं, इसलिए इनके पास तूने नहीं जाना। अपना रुख मोड़ दो, अपना रुख मोड़ दो। और मेरे अज़ीज़ों, सिर्फ करना क्या है? छाप लेनी है। करना क्या है? छाप लेनी है, बरे के लहू की छाप लेनी है। और जो कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेता है, वो निजात पाएगा, वो निजात पाएगा, वो निजात पाएगा। ये नहीं कि पाता है ना, वो पाएगा। कब पाएगा? जब वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा। और अगर करेगा नहीं, निजात नहीं पाएगा। अब फैसला आप पर है। मैं तो कलाम सुना रहा हूं, मैं तो खुदा के कलाम की बातें आप पर इंपार्ट कर रहा हूं, आपकी जिंदगी में भेज रहा हूं, लेकिन कबूल करना और अमल करना आप पर है। और अगर अमल कर जाएंगे, ये खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर पाएंगे, तो फिर ये टिड्डियां आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। आमीन। अथागढ़े का फरिश्ता। अब दूसरी बात करने लगूं। पहला अफसोस, वाओ, फर्स्ट वाओ हैज बीन एंड, क्या पहला अफसोस खत्म हो गया। पहला अफसोस यही आयत हमने पढ़ी है, देखिएगा 12वीं आयत। पहला अफसोस हो चुका, पहला अफसोस हो चुका। देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। इसका मतलब है पहला अफसोस, अफसोस खुदा कर रहा है, अफसोस है तुम पर, अफसोस है तुम पर जिन्होंने मेरे कलाम को सुना नहीं, कबूल नहीं किया और अमल नहीं किया। अफसोस है तुम पर। अब वो कहता है कि पहला अफसोस जो है वो खत्म हो गया है। देखिएगा इस वर्ष को, देखिएगा मेरे अज़ीज़ों, पहला अफसोस खत्म। इसका मतलब क्या है? आगाही, आगाही, तंबीह। खुदा आगाह कर रहा है, खुदा तंबीह दे रहा है। 8वें बाब की 13वीं आयत, 8वें बाब की 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों,
यहां पर हम देखते हैं उस उड़ते हुए उकाब ने जमीन के रहने वालों पर 3 अफसोस किए थे। 8वें बाब की 13वीं आयत एंडिंग है 8वें बाब की। 8वां बाब इख्तिताम को पहुंच गया है और जैसे इख्तिताम को पहुंच गया है, होना तो यह चाहिए था कि जैसे ही ये चौथे नरसिंगे का काम खत्म हुआ, 5वें नरसिंगे का काम शुरू हो जाना था। लेकिन इससे पहले कि 5वां नरसिंगा फूंका जाए, उससे पहले एक आयत खुदा का कलाम हमें बताता है, ये पास हमें मिलता है और इस पास के अंदर एक परिंदा है और वो परिंदा उकाब है। और वो परिंदा जो उकाब है वो जमीन के रहने वालों पर वो अफसोस कर रहा है कि अफसोस अफसोस अफसोस। 3 टाइम्स वो अफसोस करता है। वाओ, 3 दफा वो अफसोस करता है, 3 दफा वो अफसोस करता है और पहला अफसोस खत्म हो जाता है। और वो पहला अफसोस जो है वो 8वें ये नामे बाप की 12वीं आयत में ये खत्म हो जाता है। 5वें नरसिंगे की टिड्डियों की आफत के तासुरात मैंने पहले भी बताइए कि ये 5 माह तक रहे और जमीन के रहने वालों के लिए 5 माह वाकई ही ये नहायत अफसोस में गुजरे। और ये पहला अफसोस है, इतनी अजियत के बावजूद भी इंसान को इतनी अजियत मिली, इतनी अजियत मिलेगी कि वो इसके बावजूद भी अगर वो खुदावन यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहता हो तो वो कर सकता। इसीलिए तो बाकी 2 अफसोस से पहले एक लफ्ज लिखा गया है और वो लफ्ज है देखो। क्या? देखो। ब्लीपो लफ्ज है यूनानी में और ब्लीपो का मतलब है गौर से देखना, तज्जिया करना, एनालिसिस करना, गहरे में उतर कर देखना, यानी कि समुंदर में चले जाना, यानी कि डेप्थ में चले जाना। ब्लीपो देखना यानी कि मुशाहिदा करना। और खुदा का कलाम कहता है कि मुशाहिदा करो, देखो उनके लिए है जो नहीं देखते। खुदा का कलाम ये कहता ना देखो, और खुदा उनके लिए ये कह रहा है जो देखते नहीं हैं, जो ध्यान नहीं देते, जो गौर नहीं करते, जो सुनते नहीं हैं, जो कबूल नहीं करते, जो ईमान नहीं रखते। खुदा उनके लिए कह रहा है कि देखो। जो दुनिया और उसकी ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, जो दुनिया की रंग रलियों में पड़े हुए हैं, जो दुनिया की ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं और उनकी तवज्जो जो है वो खुदा खींच रहा है एक लफ्ज से कि देखो। और जब यूनानी मतन को पढ़ते हैं, यूनानी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो वहां पर है कि गहरे तौर पर मुशाहिदा तो करो, देखो तो सही, महसूस तो करो, ध्यान तो करो, ध्यान करो, देखो, गौर से देखो। एक आवाज दी जा रही कलीसिया को कि देखो, ये एक किस्म की आगाही, ये किस्म की तंबीह कि पहले अफसोस जमीन वालों का हाल देख लो। ये हाल उसने दिखाया, ये हाल उसने बताया कि ऐसा होगा जमीन के रहने वालों। इसलिए उस जमीन के रहने वालों का हाल देख लो, देखो, गौर से देखो, उन जख्मों को देखो, उन टिड्डियों के डंगों को गौर से मुशाहिदा करो कि उनका इलाज नहीं है, उनका इलाज नहीं है। ये कितनी भयानक मौत होगी। इसलिए खुदा कहता है कि देखो और गौर से देखो, जमीन के रहने वालों को गौर से देखो, जिनको टिड्डियों ने टांग मारे हैं। देखो, ऐसा ना हो
कि तुम गौर से ना देखो, ऐसा ना हो कि तुम उनका हाल बयान ना करो, इसलिए गौर से देख लो कि उनका हाल क्या है। इसलिए अगर उनका हाल बद से बदतर है तो यू हैव टू टर्न लाइफ, टर्न अपनी जिंदगी को टर्न करना है। अगर टर्न ना किया तो ये ज़मीन के रहने वाले जो इंसान हैं, आप और मैं उसमें शामिल हो जाएंगे और इतनी अज़ियत मिलेगी कि शायद हमसे बर्दाश्त भी ना हो सकेगा। 8वें बाब की आखिरी आयत में उड़ते हुए अकाब ने जो फिल हकीकत फरिश्ता ही है, 4 नरसिंगों के फूंके जाने के बाद ऐलान किया कि अभी मज़ीद 3 नरसिंगे फूंके जाने बाकी हैं। सिर्फ 4 नरसिंगे फूंके गए थे और उकाब आ गया, एक पास आ गया, और वो ये कहता है कि अभी 3 नरसिंगे बाकी हैं, और अभी 3 नरसिंगे भी बाकी हैं और 2 अफसोस भी बाकी हैं। अभी तो पहला अफसोस हुआ है मुझ पर और आप पर। अब देखना यह है कि क्या मैं और आप पहले ही अफसोस पर अपने दिलों को तोड़ देते हैं, अपनी जिंदगियों को मसीह के ताबे कर देते हैं, कि अभी दूसरे अफसोस का मजा चखना है। क्या दूसरे अफसोस का मजा चखना है? इट्स डिपेंड ऑन योरसेल्फ। यहां पर मुनस्सर है कि आपने दूसरे अफसोस का मजा चखना है, फिर तीसरे अफसोस का मजा चखना है। किस बात से खुदा आपको आगाही दे रहा है, तंबीह कर रहा है? कम टू मी, मेरे पास आ जा। कम टू मी, मेरे पास आ जा। आई हैड क्रूसिफाइड ऑन क्रॉस फॉर यू। मैं तेरे लिए सलीब पर चढ़ गया था, कुर्बान हो गया था, लेकिन अभी भी तुझ पर अफसोस है। तू अभी भी सुन नहीं रहा, अबाइट नहीं कर रहा, पीछे नहीं आ रहा। क्यों तूने अपनी जिंदगी को एक जगह पर मुंजमद कर दिया है? छोड़ दे उन राहों को, छोड़ दे उन रास्तों को, छोड़ दे उन बातों को जिसके वसीले से तेरी बरकत रुकी हुई है, जिसके वसीले से खुदा तुझे प्रॉस्पर करना चाहता है। तोड़ दे उन रस्सियों को, तोड़ दे उन जंजीरों को। आज तोड़ने का दिन है, आज रस्सियों से खुलने का दिन है। आज खोल दे उन रस्सियों को। खुदा के दुखी दिल की हालत का बयान वो बयान कर रहा है। खुदा जो आने वाली अज़ियतों, तकलीफों, आफतों की शिद्दत को जानता है, इसलिए वो ये आज कह रहा है कि इससे पहले कि दूसरा अफसोस हो, छोड़ दे अपनी जिंदगी को, आजा मेरे पास, आजा। खुदा के लिए दुख और अफसोस का बाइस है कि अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल ना किया तो फिर योकाब कहेगा अफसोस, मैंने तो तुम्हें बता दिया था खुदा के कलाम में से, लेकिन तूने कबूल नहीं किया। आज कबूलियत की घड़ी है मेरे शिष्यों, आज कबूल कर लीजिएगा, क्योंकि पहला अफसोस नामे बाप की 12वीं आयत में हमने देखा है। अब दूसरा अफसोस नामे बाप की 13वीं आयत से लेकर 11वें बाप की पहला 14 आयत तक ये दूसरा अफसोस होगा। 2 चैप्टर्स जो हैं इसके अंदर मुजमिंद हैं, और वो कौन कौन सी बातें, वो कौन कौन सी तकलीफें, वो कौन कौन सी आफतें वो हम पर जाहिर होने वाली हैं, इससे पहले कि वो दूसरा अफसोस हम पर हो। फिर इससे बाद तीसरा अफसोस 11वें बाप की 15वीं आयत से शुरू होगा और फिर चलता चलता 16वें बाप तक चला जाएगा। कितनी अजियतें सहेंगे आप। बेहतर यह है कि इस छोटी सी अजियत को सुनकर
खुदा के ताबे हो जाइएगा। यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दीजिएगा और यीशु को कहेगा कि यीशु आज के बाद मैं तेरा हूं। क्योंकि जब यथा गड़े का ये ढक्कन खोला जाएगा, इसमें से धुआं निकलेगा, इसमें से टिड्डियां निकलेंगी और इस यथा गड़े का बादशाह टिड्डियों को हुक्म देगा तो खुदावन वो मेरे पास नहीं आएंगी, क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जिनके माथों पर बरे के लहू की छाप होगी। खुदा मुझे फजल बख्श दे कि मैं यीशु तेरे खून की छाप अपने माथे पर लेकर तेरे साथ वक्त गुजारूं और खुदावन तेरे नाम को जलाल दूं। खुदावन मुझे और आपको ऐसा करने का फजल दे। आए सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और हम दुआ मांगिएगा। सब दुआ कीजिएगा। ये दुआ की घड़ी कोई ना देखे एक दूसरे को। बेटियां अपनी आंखों को बंद कर लें, बेटे भाई बुजुर्ग बच्चे सब अपनी आंखों को बंद कर लें। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद कर लें। खुदावंद मैं यीशु के नाम के वसीले से आज तेरे इस अनोखे कलाम के लिए जो खुदावंद अथाह गड़े के फरिश्ते के ताल्लुक से हमने सुना है कि वो हुक्म देगा, वो हुक्म देगा। वो शरीर है, शैतान है, हमें बचा ले खुदा, हमें बचा ले। यस जो बो रहा, यस दुनिया की भीड़ में प्लीज क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। सब दुआ कीजिए। तो आजा घर लौट, प्लीज आ बेटे घर लौट, मुशर्रफ बेटे की तरफ वापिस आइएगा। इज वेटिंग फॉर यू। वो बाहें खोल कर आपका इंतजार कर रहा है। क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। Glory, glory to God. जो बो रहा, Yes. जो बो रहा। आसमानी खुदावन, हम यीशु मसीह के नाम के वसीले से उन तमाम तर जिंदगियों के लिए दुआ मांगते हैं। ऐ खुदावन, जिन्होंने अपने बहुत कुछ जिंदगी का बहुत वक्त खुदावन अब्रीस के साथ उसके कामों में बोया है खुदा, खुदावंद आज वो जिंदगियां आजाद हों खुदा, वो जिंदगियां आजाद हों, वो जिंदगियां जो गुनाह के हाथों दुख उठा रही हैं खुदा, वो जिंदगियां आजाद हों, वो जिंदगियां आजाद हों, वो जिंदगियां आजाद हों, तेरे पास आ जाए, तुझे कबूल कर जाए, तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर जाए, तेरी पैरवी करें और तेरे नाम को चला ले, बड़ी बरकत दे। ईमान रखते हैं कि आज के कलाम के वसीले से बहुत सारी जिंदगी में खुदा हम तेरे कलाम को कबूल किया है। आपने लोगों को छू दे और बड़ी बरकत दे, उसी के नाम से आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा